जय हिंद। मुझसे कमेंट करके एक प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारे घरों में लगी हुई जो किचन की जो चिमनी लगी हुई होती है उसमें समय के साथ साथ उसका जो सक्शन होता है, जो स्मोक होता है जो खाना बनने के दौरान पैदा होता है, वो उसको खींचना जो है वो कम कर देता है। मतलब जो सक्शन है वो कम हो जाता है। इसका क्या कारण है? तो आइए एक एक करके इन पॉइंटों को समझते हैं कि देखिए पहली चीज़ क्या है कि जो फिल्टर होता है वह ऑयल जो ग्रीस है वो जम जाने के कारण, मतलब जो ऑयल है फिल्टर पर वो जम जाने के कारण वो बहुत गाढ़ा हो जाता है, ग्रीस की तरह हो जाता है। उसकी वजह से भी जो हमारा सक्शन है वो कम हो जाता है। इसके अलावा जो डक्ट पाइप है उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, उसके कारण से भी कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा बैंड होने पर जो सक्शन पाइप है उसमें भी बहुत ज़्यादा बैंड होने से भी सक्शन हमारा कम हो जाता है। और जो ब्लोअर है हमारा या मोटर जो है हमारी वो ख़राब हो जाती है तो भी हमारा सक्शन कम हो जाता है, मतलब वो वीक होने लगती है उसकी वाइंडिंग। इसके अलावा चिमनी गलत इंस्टॉलेशन है चिमनी की तो भी जो आपका सक्शन है वो कम होता है। किचन में नेगेटिव प्रेशर अगर आपका आ रहा है तो भी जो सक्शन है वो कम हो जाता है। अब आइए एक एक करके इन पॉइंटों को समझते हैं। तो देखिए हमारे घरों में किचन में जो चिमनी लगी हुई होती है उसका मुख्य काम क्या होता है कि जब हम खाना पकाते हैं, हमारे घरों में जब खाना पकता है गैस के ऊपर तो उसमें जो छौंका लगा या मान लीजिए तेल से कोई चीज़ तली भुनी गई तो उसमें क्या होता है कि जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, उस धुएं को उसमें अंदर जो मोटर लगी हुई होती है और जो फैन लगा हुआ होता है वो उसको घूमता रहता है और उसकी हवा को खींच करके वो बाहर निकाल देता है, स्मोक को अपने अंदर ले लेता है और उसको खींच करके बाहर निकाल देता है ऊपर हवा में। तो इस प्रकार का काम जो हमारा वो चिमनी करता है। और जब चिमनी का जो सक्शन होता है समय के साथ साथ धीरे धीरे ये जो सक्शन का जो पावर होता है वो कम होने लगता है। इसका सीधा मतलब है कि जो स्मोक है उसको खींचने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। जब उसकी मतलब जब खींचना कम हो कर देता है मतलब ये हुआ कि जितना स्मोक उसमें से निकल रहा है आपके मतलब खाना बनाने के दौरान वो पूरा का पूरा चिमनी नहीं खींचती है। यह समस्या कई कारणों से आती है। जो स्मोक न खींच पाने की जो समस्या है वो कई कारणों से आती है। इसमें पहली चीज़ है कि जो तकनीकी जो समस्या है इसमें इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस तीनों चीज़ों को समझना पड़ेगा, जिससे आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि जो सक्शन है वो धीरे धीरे कम क्यों हो जाता है। तो इसमें पहला चीज़ क्या है कि जो फिल्टर या ऑयल है उसमें जो गाढ़ापन है ग्रीस के कारण से जमा हो जाता है वहाँ पर, और जिससे क्या होता है सक्शन हमारा कम हो जाता है। जो किचन की जो चिमनी होती है उसमें सबसे आम कारण होता है कि जो उसके अंदर जो फिल्टर लगा हुआ होता है वो गंदा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो सक्शन होता है यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ होता है वो क्या करता है कि धीरे धीरे समय के साथ में क्या होता है वो चोक हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो सक्शन है वो कम हो जाता है। क्योंकि कारण इसका क्या है कि भारतीयों का जो खाना होता है उसमें तेल मसाला इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है कि जो ऑयल है वो बार बार जब शक होता है तो यहाँ पर आकर के इकट्ठा होता है और वो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। वो ऑयल वो क्या करता है ग्रीस की तरह बन जाता है और वो वहाँ पे भर जाता है ऊपर। इसमें जो बफल जो फिल्टर लगा हुआ होता है में तेल की जो परतें होती हैं वो जमा होकर हवा के रास्ते रोक देती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए गैप्स लगे हुए हैं ना, ये क्या करते हैं ये फट जाते हैं पूरा, इस यहाँ पर चोक हो जाता है। जो ऑयल होता है वो गाढ़ा होकर के यहाँ पे पूरा चोक हो जाता है, जिसकी वजह से जो फिर जो हवा को जो खींचने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। जो मैश फिल्टर होता है इसमें क्या होता है ग्रीस जो है वो चिकना जो मतलब गाढ़ा जो तेल होता है वो जम जाता है, जिसकी वजह से उसके जो ब्लॉक छिद्र जो है होल जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। अगला जो है हमारा वो चारकोल जो फिल्टर होता है वो समय के साथ इसमें क्या होता है कि चोक होने लगता है। वही चीज़ जो एयर खींचता है और जो ऑयल होता है उसकी वजह से ये चोक हो जाता है। और क्या होता है कि जिससे की वजह से एयर जो सर्कुलेशन है वो हमारा बंद हो जाता है समय के साथ साथ। इसके अलावा जब फिल्टर जो है हमारा चोक हो जाता है तो ब्लोअर पूरा प्रयास करने के बावजूद भी हवा नहीं खींच पाता है। मान लीजिए यहाँ ऊपर जो मोटर लगी हुई है वो हवा को तो प्रॉपर तरीके से खींच रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पूरी चोकिंग हो गई है, पूरा चोक हो चुका है। अब इसकी वजह से वो काम तो पूरा कर रही है लेकिन जब इधर से हवा जाने की रास्ता ही नहीं है तो क्या होगा कि वो पूरी तरह से हवा ऊपर जाएगी नहीं और जो वहाँ पर जो फ्यूम डेवलप हो रहा है वो पूरी तरह से
ख़त्म नहीं होता है। और इसी वजह से क्या होता है कि जो सक्शन डेंसिटी होती है वो ब्लोअर की वो कम हो जाती है। समाधान इसका क्या है कि जो बफल फिल्टर है वो 10 से 15 दिन में एक बार ज़रूर साफ़ कर लें आप, उससे समस्या दूर हो जाएगी। मेश जो फिल्टर होता है उसको हफ्ते में एक बार साफ़ कर लें ज़रूर। इसके अलावा जो चारकोल फिल्टर होता है वो 3 से 6 महीने में एक बार उसको आप ज़रूर बदल दें, जिससे क्या होगा कि आपकी ये जो समस्या है पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा जो डक्ट पाइप है उसमें ब्लॉकेज आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो डक्ट पाइप होता है उसके अंदर बहुत काफ़ी लंबा समय तक बीत जाता है, तो उसके अंदर जो तेल है, धूल है और कचरा जमा हो जाता है। कुछ मामलों में जो पक्षी होते हैं वो भी इसके अंदर, चूंकि ये 6 इंच का होता है ना, तो इसके अंदर जो पक्षी होते हैं वो अंदर घोंसला भी लगा लेते हैं। ये प्लास्टिक या बाहर से आने वाली जो धूल है उसकी वजह से ब्लॉकेज इसके अंदर हो जाती है। अब जो ब्लॉकेज होने के पर जो ब्लोअर है वो हवा पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाता है। अब इससे क्या होता है, जब हवा पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाती है तो हवा अंदर ही जो हमारी वो घूमती रहती है, जिससे जो सक्शन है वो अचानक कम हो जाता है। अब इसका समाधान क्या है, साल में कम से कम एक बार डक्ट की जो है वो क्लीनिंग हो जरूर आप करवाएं। पाइप के मोड़ जो हैं, जो बैंड है उसको आप कम से कम रखें। इसमें कई बार मान लीजिए जो आपका पाइप जा रहा है वो इस प्रकार से ना हो, प्रयास करें कि एक ही बैंड हो, इस प्रकार से 90 डिग्री पर बैंड ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्या होगा कि इससे आपका जो सक्शन है वो कम नहीं होगा। पाइप बहुत लंबा ना हो, बहुत ज़्यादा लंबा पाइप आप ना रखें, 2 या 3 पाइप ना जोड़ करके रखें। एक ही पाइप में आप प्रयास करें, ऐसी जगह पर चिमनी फिट करें कि एक ही पाइप में आपका पूरा काम हो जाए और अधिकतम 8 से 10 फीट की दूरी हो पाइप की, और जहाँ से आपको बाहर निकाल देना है फ्यूम को, वो बीच की जो दूरी है चिमनी से वो 10 फीट मैक्सिमम होनी चाहिए। अगला है, बहुत ज़्यादा बेंड होने से सक्शन जो है आपका वो कम हो जाता है। जो आपका डक्ट पाइप होता है उसमें 3 या 4 जो आपके बैंड अगर हो जाते हैं तो उससे हवा की जो गति है वो कम हो जाती है। अब अगर बहुत बार क्या होता है कि 90 डिग्री इस प्रकार से 90 डिग्री घुमा देते हैं तो क्या होगा, एकदम से जब बैंड होता है तो ये सक्शन जो होता है वो कम हो जाता है, जो हवा का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। मतलब ज़्यादा जो बैंड होंगे तो ज़्यादा रेजिस्टेंस हवा को फेस करना पड़ेगा और जो सक्शन है वो हमारा वो कम हो जाएगा। इसका समाधान क्या है, जितना हो सके डक्ट को सीधा रखें और जो आपका शार्प बैंड है, जैसा मैंने आपको बताया 90 डिग्री का जो बैंड है उसको आप प्रयास करें कि कुछ इस प्रकार से बैंड करने की कोशिश करें, एकदम 90 डिग्री बैंड ना करें। ब्लोअर की जो मोटर है वो खराब होना, क्या होता है कि ब्लोअर की जो मोटर होती है उसके अंदर कैपेसिटर वगैरह लगा होता है जो कि धीरे धीरे समय के साथ वो कमज़ोर होने लगता है। अगर आपकी जो चिमनी का जो मोटर है वो कमज़ोर हो जाए, उसके अंदर कैपेसिटर लगा होता है वो भी कमज़ोर हो जाए। इसके अलावा जो ब्लोअर की जो ब्लेड है उसमें जो ऑयल होता है, चिकना जो ऑयल होता है, गाढ़ा ऑयल, वो जम जाता है और इससे क्या होता है कि इम्बैलेंस होने लगता है जो आपका ब्लोअर होता है और उससे जो उसकी ब्लेड होती है वो टूट भी सकती है। तो इससे क्या होता है कि जो आपका सक्शन है वो कम हो जाता है। मोटर में जो कॉइल अगर आपकी ओवरहीट हो रही है उसकी वजह से भी मोटर पूरी तरह से अपनी जो पावर है उस पर नहीं चल पाती है। कैपेसिटर जो है आपका अगर वीक हो गया है तो भी वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। इसके अलावा जो ब्लोअर में ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो गया है, इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से जो सक्शन है वो 50 से 70% तक कम हो जाता है। अब इसका समाधान क्या है, मोटर की जो सर्विस है आप प्रॉपर तरीके से करते रहें, ब्लोअर की क्लीनिंग करते रहें, कैपेसिटर को चेंज कर दें और मोटर का लुब्रिकेशन और रिपेयर करवा दें टाइम टू टाइम, जिससे क्या होगा कि मोटर प्रॉपर तरीके से काम करेगी और वो प्रॉपर तरीके से जो फ्यूम है वहाँ का उसको वो खींच लेगी। अगला है, चिमनी की गलत इंस्टॉलेशन के कारण से भी ऐसा होता है। गलत इंस्टॉलेशन होने पर भी चिमनी हमारी क्या करती है, वो सक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती है। मतलब ये हुआ कि जो चूल्हा है आपका वो ज़्यादा ऊंचाई पर आपने लगा दिया है, चिमनी और चूल्हे के बीच का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा जो आपका डक्ट पाइप है उसका जो आकार है, साइज जो है वो गलत है, मतलब 6 इंच से जो है वो पाइप का जो साइज है वो कम है। पाइप उल्टा फिट हो जाने के कारण से भी प्रॉपर तरीके से ये खींच नहीं पाता है, सक्शन नहीं कर पाता है। मोटर रिवर्स रोटेशन में अगर आपकी चलने लगी तो भी प्रॉपर तरीके से वो खींच नहीं पाएगा स्मोक को। इसका समाधान क्या है, चिमनी की जो ऊंचाई है वो 60 से 75 सेंटीमीटर के बीच में रखनी चाहिए,
6 इंच का ही डक्ट पाइप आपको इस्तेमाल करना चाहिए, इससे कम का पाइप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किचन में नेगेटिव प्रेशर अगर आपका है तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब जब किचन में क्या होता है, खिड़की या दरवाज़ा जो होता है वो जब बंद होता है किचन का, तो जो फ्रेश एयर है उसमें एंट्री नहीं हो पाती है, किचन में फ्रेश एयर नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से जो चिमनी है वो हवा खींच नहीं पाती, क्योंकि उसके अंदर जो हवा का जो प्रेशर है वो बराबर नहीं होता है और वो प्रॉपर तरीके से शक नहीं कर पाता है। अब इसका समाधान क्या है? कुकिंग के समय एक खिड़की थोड़ा सा आप जरूर खोल करके रखें, जिससे जो फ्रेश एयर है वो किचन में आती रहेगी और प्रॉपर तरीके से जो एयर है वहाँ पर पर्याप्त तरीके से रहेगी, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से जो आपका चिमनी है वो उस एयर को, जो फ्यूम है, उसको खींच लेगा। अब इसका निष्कर्ष क्या है कि जो चिमनी का जो सक्शन है वो कम होना एक संकेत है कि जो चिमनी है उसको साफ सफाई की ज़रूरत है या उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। चिमनी को उसका जो फिल्टर है वो समय समय पर उसकी साफ सफाई करते रहना चाहिए। इसके अलावा डक्ट का जो बैंड है वो कम रखना चाहिए। मोटर का जो ब्लोअर है उसकी सर्विस आपको समय समय पर कराते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि चिमनी अपनी ओरिजिनल सक्शन पावर पर काम करती रहेगी। तो इस तरह से आपने इस वीडियो के दौरान समझा कि जो चिमनी है उसका जो सक्शन है वो समय के साथ कैसे कम हो जाता है और उसको हम कैसे प्रॉपर तरीके से फिर से मेंटेन कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।